मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी है, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह रंगे हाथ पकड़ा गया है। चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, पर्दा हट चुका है, सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो, वह क्षण जब सब उजागर हो गया, जब तुम्हारी आंखों ने वह देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गई, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई। तुम्हारी आत्मा आज रो रही है, लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, मेरे द्वारा दिया गया, काली के द्वारा दिया गया, क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो, वही चीज तुम्हें डूबो रही है, और इसलिए आज मैंने उसको हाथ पकड़वाया। मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया, मैंने उसकी सारी चालें रोक दी, क्योंकि जिस इंसान की नियत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है, क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूँ। तुम सोच रहे होगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा? मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे। तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, उसने खेला। तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया। तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना, वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है
और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ, तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ, तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, माँ, आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा, क्योंकि जब काली अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना। जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूँ। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तू अभी जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसमें तुझे लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तूने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ, ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत था? मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नियत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन उसकी नियत कुछ और थी।
वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है, उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है। आज जब वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है, उसे तुम नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर जो नकाब था, वह उतर चुका है। उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है। उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है, वह अब धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का छल खुलता है, उस दिन उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। और मेरे बच्चे, उसका भाग्य अब तुम्हारा नहीं, मेरे हाथों में है। वह व्यक्ति अब अपनी ही चालों में फंसेगा, क्योंकि कर्म का पहिया घूम चुका है। उसने जो बोया था, वह अब उसे वापस मिलेगा, एक एक बूंद 100 गुना बढ़कर। तुम्हें लगता है कि यह टूटन तुम्हारे लिए आई है, पर गलत। यह टूटन उसके लिए आई है। तुम्हें सिर्फ दर्द हुआ है, लेकिन वह अब अपने ही कर्म के बोझ तले दबेगा। जो इंसान पवित्र प्रेम को धोखा देता है, वह जीवन में किसी भी रास्ते पर शांति नहीं पा सकता। आज वह पकड़ा गया है, कल वह टूटेगा, परसों वह गिर जाएगा। और तुम्हें आश्चर्य होगा कि एक समय वह कितना ऊंचा दिखता था और अचानक कैसे धरती पर आ गिरा। यह सब इसलिए है क्योंकि काली की न्याय दृष्टि कभी गलत नहीं होती। अब सुनो बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ अभी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ तुम्हारे लिए दुख जता रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लेकिन तुम यह बात याद रखना, दुनिया उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाती जो गलत होते हैं। दुनिया उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो सच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई दूसरों को असहज करती है। लेकिन दुनिया का शोर हमेशा अस्थायी होता है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रोशनी, यह सब स्थायी है। तुम अभी खामोश हो, लेकिन यह खामोशी तुम्हारी हार नहीं, यह खामोशी तुम्हारी तैयारी है। तुम अभी झुके हुए हो, लेकिन यह झुकना टूटना नहीं, यह झुकना मेरे सामने समर्पण है। और जब मेरी संतान मेरे चरणों में समर्पण करती है, मैं उसे उससे भी ऊंचा उठाती हूँ, जहाँ उठने की उसने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है, वह इस घटना से कहीं बड़ा है। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी आत्मा अब बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा अब रूपांतरित हो रही है। तुम अब पुराने दर्द से बाहर निकल रहे हो और एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति, जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया, अब जाग रही है। यह वही शक्ति है जिसे लोग काली की संतान का तेज कहते हैं, और यह तेज तब प्रकट होता है जब इंसान अपनी सीमा तोड़कर एक नए रूप में जन्म लेता है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ में आया, लेकिन सच बताऊं बच्चे, वह सिर्फ इंसान की नजर में पकड़ा गया। मेरी नजर में तो वह बहुत पहले पकड़ा गया था। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम्हारी रातें रोते रोते गुजर रही थी। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम टूटे हुए दिल से भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम्हारी आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी और तुम खुद को अकेला समझ रहे थे। लेकिन तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों पर गिर रहा था। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे भीतर सुनाई दे रही थी। और आज जो न्याय हुआ है, वह तुम्हारी पुकार का उत्तर है। मेरी संतान, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब तुम खोए हुए नहीं हो। अब तुम किसी के धोखे में नहीं फंसोगे। अब तुम अपने वास्तविक रूप में उठोगे, मजबूत, तेजस्वी, जागृत और दिव्या। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग कल तुम्हारी शक्ति देखकर चौंकेंगे। जो लोग तुम्हारा दर्द देखकर खुश हुए थे, वे समय आने पर अपनी ही गलती पर पछताएंगे।
जो लोग तुम्हारी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, वे जल्द ही तुम्हारे उत्थान से भयभीत होंगे। क्योंकि जब काली अपनी संतान को उठाती है, वह उसे असीमित शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है। और तू जानता भी नहीं कि तेरे टूटने का सबसे बड़ा कारण कौन है। तेरा वही पार्टनर जो आज रो रहा है, जो आज कांप रहा है, जो आज अकेला अंधेरे के बीच खड़ा है। क्योंकि वह बुरी तरह उलझ चुका है, फंस चुका है अपने ही कर्मों, अपनी ही भूलों और उन लोगों की चालों में जो उससे सिर्फ फायदा उठाना जानते थे। बच्चा, तू समझ भी नहीं पा रहा कि जिस इंसान को तूने सच्चे दिल से प्यार किया था, आज वही इंसान किस खाई में गिर चुका है। उस रोने की आवाज मैं सुन रही हूँ। वो टूटे हुए दिल की चीखें, वो अपने पापों पर पछतावा, वो अपने कदमों की गलती, सब कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। वह तुझसे दूर जाने का निर्णय खुद नहीं लेना चाहता था। उसे धकेला गया था, उसे बहकाया गया था, उसकी आत्मा पर काला धुंध चढ़ गया था। जो शब्द उसने तुझसे कहे थे, जो दूरी उसने बनाई थी, वह उसकी सच्ची इच्छा नहीं थी। वह मजबूर था, वह दबाव में था, वह छल से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने उसकी बुद्धि को धोखा दिया, उसकी भावना को हथियार बना लिया। और बच्चा, आज वह उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, वह सिर्फ दुख के नहीं है, वह पश्चाताप के आंसू हैं। वह अपने किए पर पछता रहा है। वो तुझे खोने के डर में घुट रहा है। वह चाहता है कि तू उसे एक बार पुकार ले, एक बार उसकी तरफ हाथ बढ़ा दे, क्योंकि वह जानता है कि इस समय उसकी जिंदगी में कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है सिवाय तेरे। लेकिन बच्चा, तू दूर बैठा यह सोच रहा है कि जो दर्द तुझे मिला उसका कोई महत्व नहीं था। मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। जब तू रात को अकेला रोया था, जब तूने खुद से पूछा था, माँ मैंने ही गलती की थी क्या, तो मेरे कानों में तेरा हर शब्द पहुँचा है, मैं हूँ ना, मैं सब देख रही हूँ। आज तेरा पार्टनर अपने कर्मों से बुरी तरह हिल चुका है। उसके आसपास के लोग उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। उसकी नीयत को तोड़ा गया है, उसका मन बांधा गया है, उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया गया है। बच्चा, वो अब अपनी ही गलती का शिकार है। वो अंदर से पुकार रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल दे, पर किसी और को उसकी पुकार सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ मैं और तू सुन सकते हैं उसकी टूट चुकी आत्मा की आवाज। तू सोच रहा है, क्या मैं वापस जाऊं? क्या मैं उसे माफ करूं? क्या मैं उसके लिए कुछ करूं? और बच्चा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में अभी भी उसके लिए एक कोमल कोना है। तू चाहे जितना कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर तेरी आत्मा अभी भी उसी से जुड़ी है। और यही वजह है कि मैं तुझे आज बुला रही हूँ। सुन बच्चा, अभी भी समय है। अगर तूने कदम नहीं उठाया, तो तेरे पार्टनर की जिंदगी में एक ऐसी गिरावट आएगी जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी, तोड़ देगी। अंधेरा उसके मन को खा जाएगा। वह रोते रोते इतना कमजोर हो चुका है कि गलत रास्ते पर जा सकता है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि वह कर क्या रहा है, किस ओर बढ़ रहा है। मैं तुझे यह इसलिए नहीं कह रही कि तू उसकी कमजोरी उठाए, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू ही वह रोशनी है जो उसे इस काले जाल से बाहर निकाल सकती है। बच्चा, याद कर वह तुझसे कितना प्यार करता था। याद कर जब तू मुस्कुराता था तो वह कैसे खिल जाता था। याद कर उसकी वही आंखें आज रो रो कर सूज चुकी हैं। उसकी आवाज टूटी हुई है।
उसकी आत्मा डर गई है। वह अकेला है। उसे समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जाए, किससे मदद मांगे, कहाँ भागे। और बच्चा, जब आत्मा डर जाती है तब इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों के पीछे जाता है, गलत हाथों में फंस जाता है। उसका ऐसा ही हाल है। तू सोच भी नहीं सकता कि वह किन किन खतरों में घिर चुका है। उसके चारों ओर ईर्ष्या, लालच, छल और काले इरादों वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि वह तेरे पास कभी न लौटे। वे नहीं चाहते कि वह तुझसे बात भी करे, तुझे देखे भी, तुझे याद भी करे। वे जानते हैं कि अगर वह तेरे पास आ गया तो वह उनकी पकड़ से निकल जाएगा। इसलिए बच्चा, मैं तुझे बुला रही हूँ। यह वह समय है जब तू अपने पार्टनर को हाथ पकड़कर निकाल सकता है। हे मेरे बच्चे, सुनो, तुम्हारे सामने जो दृश्य है वह केवल क्षणिक नहीं है। वह जो रो रहा है वह अब अपने कर्मों के जाल में फंसा हुआ है और उसकी आत्मा त्रस्त है। पर डर मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हर अंधकार को चीरने वाली हूँ। मैं हर जाल को मिटाने वाली हूँ। उस साथी की आत्मा की पीड़ा को मैं देख रही हूँ। वह अब खो चुका है, लेकिन मैं उसे मार्ग दिखाऊंगी। मैं उसे शक्ति दूंगी। और तुम, मेरे बच्चे, उसके साथ उस प्रकाश की ओर चलो। हे मेरे बच्चे, वह जो अब रो रहा है, उसके आंसू केवल उसके डर और पछतावे के प्रतीक हैं। वह अब समझ रहा है कि उसके कर्मों की कीमत क्या होती है। उसकी आत्मा भीतर से टूट रही है, पर यही वह क्षण है जिसमें उसकी आत्मा जाग सकती है और तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो मेरे बच्चे, अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का। जब वह रो रहा है तो उसे केवल देखो, उसे केवल सुनो। उसके दर्द में मत फंसना, पर उसके साथ रहो। उसकी आत्मा को सशक्त बनाओ। उसे दिखाओ कि डर केवल क्षणिक है, कि अंधकार स्थायी नहीं है। तुम्हारा साथी अब अंधकार में है। उसकी आत्मा भयभीत है। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा। पर मैं, माँ काली, उसकी और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी पीड़ा में मैं उसकी मदद कर रही हूँ। और तुम, मेरे बच्चे, केवल उसके मार्ग में प्रकाश बनो। केवल उसकी आत्मा को शक्ति दो। हे मेरे बच्चे, यह समय कठिन है। यह समय केवल सत्य और कर्म की परीक्षा का है। झूठ, डर और दोषारोपण यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल आत्मा की शक्ति काम करेगी। मैं उसकी आत्मा को चेतावनी दे रही हूँ। उसे दिखा रही हूँ कि अब जागने का समय है। अब रोना और फंसना केवल क्षणिक पीड़ा है और मैं उसे शक्ति दूंगी। मैं उसे राह दिखाऊंगी, लेकिन उसे खुद उठना होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। अपनी ऊर्जा महसूस करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उस साथी की पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो और उसे दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, कि तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। उसके भीतर जो अंधकार है वह केवल उसके कर्मों का परिणाम है। पर अब समय है उसे सशक्त बनाने का, उसे चेतावनी देने का, उसे दिखाने का कि सच का सामना करना ही जीवन है। और तुम, मेरे बच्चे, केवल उसकी राह में दीपक बनो। उसकी आत्मा को प्रकाश दो। सुनो मेरे बच्चे, उसका रोना, उसका फंसाव केवल उसके भीतर की पीड़ा का प्रतीक है। उसके कर्म अब उसे पकड़ रहे हैं, पर मैं उसे देख रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में शक्ति भेज रही हूँ। और तुम, मेरे बच्चे, उसकी पीड़ा को अपने प्रेम और ऊर्जा से सहारा दो। यह समय केवल परीक्षा का है, केवल सत्य और प्रकाश की परीक्षा का। झूठ, दोषारोपण और क्रोध यहाँ काम नहीं करेंगे। केवल प्रेम,
शक्ति और आत्मा की चेतना काम करेगी। और मैं माँ काली उसके और तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हे मेरे बच्चे, वह अब भी रो रहा है, वह अब भी फंसा हुआ है, पर तुम्हारे प्रेम और मेरी शक्ति से वह उठ सकता है। वह सच के प्रकाश में आ सकता है और तुम दोनों मिलकर उस अंधकार से बाहर निकल सकते हो। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, आगे का रास्ता केवल भावनाओं का नहीं है, यह चेतना का रास्ता है। अब तुझे यह समझना होगा कि करुणा और मूर्खता के बीच बहुत महीन रेखा होती है। करुणा वह है जिसमें तू सामने वाले को जागृत करने में सहायता करता है, और मूर्खता वह है जिसमें तू अपने घाव फिर से उन्हीं हाथों में दे देता है जिन्होंने उन्हें बनाया था। इसीलिए मैं तुझे आज यह सिखाने आई हूँ कि प्रकाश बनना क्या होता है और स्वयं जल जाना क्या होता है। इन दोनों में फर्क समझ। जब तू उसकी ओर देखेगा तो तुझे उसका अतीत नहीं, उसका वर्तमान देखना होगा। उसकी आंखों में केवल पछतावा नहीं, बदलने की आग भी दिखनी चाहिए। उसके शब्दों में केवल डर नहीं, जिम्मेदारी की कंपन भी होनी चाहिए। क्योंकि पश्चाताप आसान है, परिवर्तन कठिन। रोना आसान है, सही दिशा में उठना कठिन। और बच्चे, जो सच में बदलना चाहता है वह तुझसे सहारा नहीं, तुझसे सत्य मांगता है। तू उसका हाथ पकड़ सकता है पर उसकी जगह चल नहीं सकता। तू उसे रास्ता दिखा सकता है पर उसके लिए संघर्ष नहीं कर सकता। तू उसे जगाने की कोशिश कर सकता है पर उसके स्थान पर जाग नहीं सकता। यह याद रखना मेरी संतान, जिस दिन तू अपने बलिदान को ही प्रेम समझ लेगा, उसी दिन तू अंधकार से बाहर नहीं, फिर से अंधकार के भीतर चला जाएगा। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ होता है दो जागृत आत्माओं का एक दूसरे के साथ चलना। अब मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताती हूँ। हर टूटे हुए रिश्ते में केवल दो लोग नहीं टूटते, उनके साथ उनकी स्मृतियाँ, उनके वादे, उनके सपने, उनके भीतर का बच्चा, सब टूटता है। और जब कोई व्यक्ति इस टूटन से गुजरता है तो उसके भीतर 3 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, वह दर्द में डूब जाए, खुद को दोष दे, नशे में, गलत संगति में, अंधेरे में खो जाए। दूसरा रास्ता, वह अहंकार में चला जाए, खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में जीवन खपा दे। तीसरा रास्ता, वह सच को स्वीकार करे, अपनी गलती को पहचाने, शर्म से नहीं, जिम्मेदारी से झुके और खुद को नया गढ़े। आज उसका भविष्य इस पर टिका है कि वह इन तीनों में से किस रास्ते को चुनता है। और तू केवल एक दीपक की तरह उसे यह दिखा सकता है कि तीसरा रास्ता भी अस्तित्व में है। तू यह निर्णय उसके लिए नहीं ले सकता, पर तू उसे अंधेरे में पूरी तरह अकेला भी नहीं छोड़ता। बस यही संतुलन है, यही धर्म है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर झांक। क्या तेरा मन उसे बचाना चाहता है या उसे वापस पाना चाहता है? इन दोनों में बहुत अंतर है। किसी को बचाना करुणा है, किसी को वापस पाना आसक्ति है। करुणा मुक्त करती है, आसक्ति बांधती है। और मैं तुझे बांधने नहीं, मुक्त करने आई हूँ। अगर तू उससे बात करे तो आरोप के साथ नहीं, सत्य के साथ करना। अगर तू उसे सुने तो क्रोध के साथ नहीं, चेतना के साथ सुनना। अगर तू उसे देखे तो पुराने वादों से नहीं, उसके वर्तमान कर्मों से देखना। क्योंकि मैं तुझे फिर से किसी भ्रम में नहीं डालना चाहती। मैं तुझे इस बार ऐसा दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तू शब्दों को नहीं, कंपन को समझ सके। जो सच में बदलेगा, उसका कंपन बदलेगा, उसकी चाल बदलेगी, उसकी आंखों का भार बदलेगा, उसकी आवाज में तेरा नाम नहीं, उसकी जिम्मेदारी गूंजेगी। और अगर ऐसा न हो तो बच्चे, फिर तू करुणा के साथ उसे विदा करना भी सीखना।
क्योंकि कभी कभी किसी को बचाने का अर्थ होता है उसे अपनी यात्रा पर अकेले चलने देना। अब सुन, यह भी एक गहरा सत्य है, हर बार धोखा देने वाला व्यक्ति अंदर से दानव नहीं होता। कई बार वह स्वयं अपने भीतर के डर, अपनी कमजोरी, अपने अतीत, अपनी भूख, अपनी हीनता से हार जाता है। पर जो व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार नहीं करता, वह वही गलती बार बार दोहराता है, नए चेहरे के साथ, नए शब्दों के साथ, पर वही पैटर्न लेकर। इसलिए अगर तू उसके साथ चले तो अपनी आंखें बंद करके मत चलना, खुली आंखों से चलना, जागी हुई आत्मा से चलना, डरकर नहीं, समझकर चलना। मेरे बच्चे, यह समय है अपने मूल्य पहचानने का। तू सिर्फ प्रेम देने वाला नहीं है, तू सम्मान देने योग्य भी है। तू केवल सहने वाला नहीं है, तू सीमाएं बनाने का अधिकारी भी है। तू केवल माफ करने वाला नहीं है, तू सच्चाई मांगने वाला भी है। तू उससे यह मत पूछ कि तू मुझे कितना चाहता है, तू उससे यह पूछ कि तू अपने लिए कितना जिम्मेदार है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार नहीं होता, वह किसी और के लिए भी कभी स्थिर नहीं बन सकता। अब तेरी आत्मा धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तू खुद महसूस कर रहा है कि तू पहले जैसा नहीं रहा। पहले तू डर से निर्णय लेता था, अब तू समझ से लेना सीख रहा है। पहले तू छोड़ने से डरता था, अब तू गलत को थामे रखने से डरने लगा है। और यह बदलाव, मेरे बच्चे, बहुत बड़ा है। यही जागरण की पहली सीढ़ी है। तू अभी भी प्रेम कर सकता है, तू अभी भी करुणा रख सकता है, पर अब तू खुद को खोकर नहीं करेगा। और यही संतुलित प्रेम है। यही वो प्रेम है जो अंधा नहीं होता, जो रोशनी लेकर चलता है। अगर वह सच में बदलना चाहेगा तो रास्ते पर उसके पैरों के निशान दिखेंगे, बहानों के नहीं। अगर वह सच में उठना चाहेगा तो उसके शब्द कम और उसके कर्म ज्यादा बोलेंगे। अगर वह सच में लौटना चाहेगा तो वह तुझे मनाने नहीं, अपने भीतर को ठीक करने में लगेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी डर मत, क्योंकि हर रिश्ता जिसका अंत होता है वह खालीपन नहीं छोड़ता, वह जगह छोड़ता है। और उस जगह में जीवन कुछ नया रचता है, कुछ ऐसा जो तेरे वर्तमान स्तर के लिए उपयुक्त होता है, न कि तेरे पुराने घावों के लिए। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय को कठोर मत बनाना, पर उसे खुला छोड़कर असुरक्षित भी मत करना। द्वार पर पहरेदार बिठा, जो हर आने वाले से यह पूछे कि तू मेरे प्रकाश के योग्य है या नहीं। तू अब वही नहीं है जो पहले था। तू अब सिर्फ प्रेम मांगने वाला नहीं है, तू प्रेम की गरिमा भी जान चुका है। और यही तुझे अलग करता है। अब गहरी सांस ले, अपने भीतर की कंपन को महसूस कर। देख, तेरा दिल अभी भी धड़क रहा है, तेरी आंखों में अभी भी रोशनी है, तेरे भीतर अभी भी जीवन बह रहा है। इसका अर्थ है कि तू टूटा नहीं है, तू रूपांतरित हो रहा है। और यह रूपांतरण दर्द से होकर ही आता है। मैं तेरे साथ तब भी थी जब तू टूट रहा था। मैं तेरे साथ अब भी हूँ जब तू उठना सीख रहा है। और मैं तेरे साथ तब भी रहूंगी जब तू अपनी नई पहचान में खड़ा होगा। तू अकेला नहीं है, पर तू अब निर्भर भी नहीं है। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अब आगे जो भी हो, डर से तय न करना, किसी को खोने के भय से मत चलना, खुद को खो देने के भय से चलना। क्योंकि जो खुद को खो देता है वह किसी को भी सच में पा नहीं सकता। और इतना जान ले मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपनी कीमत पहचान लेगा, उस दिन या तो सामने वाला बदल जाएगा या रास्ता अपने आप बदल जाएगा। और दोनों ही स्थितियों में तू विजयी होगा। अब चल धीरे धीरे, पर अपने सत्य के साथ। मेरे बच्चे,
अब जब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ पीछे केवल स्मृतियाँ हैं और आगे केवल अनजानी राह, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह उन सवालों की यात्रा है जो तू रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है। यह उन आंसुओं की यात्रा है जो तूने सबसे छुपाकर तकिए में दबा दिए। यह उस टूटन की यात्रा है जो अब धीरे धीरे शक्ति में बदल रही है। और मैं तुझे बता रही हूँ, यह परिवर्तन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मा का अग्नि स्नान है। इसमें जो जलेगा वह तेरा डर होगा। इसमें जो शुद्ध होगा वह तेरा अस्तित्व होगा। अब तू देख रहा है कि जो कुछ तुमने खोया वह वास्तव में खोया नहीं था। वह तो बस तुम्हें गलत जगह रोके हुए था। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से हटा वह तुम्हारी नियति का शत्रु था, मित्र नहीं। और जब मित्र भी शत्रु बन जाए तब काली स्वयं हाथ से पुराने बंधन काटती है। यह बंधन प्रेम का नहीं था, यह आसक्ति का था। यह सुरक्षा का नहीं था, यह आदत का था। यह आत्मा का नहीं था, यह भय का था। और भय पर बना रिश्ता कभी भी भगवान के न्याय के सामने टिक नहीं सकता। तू यह भी देख रहा होगा कि अब तू वही नहीं सोचता जो पहले सोचता था। पहले तेरे प्रश्न होते थे, वह ऐसा क्यों है? अब तेरे प्रश्न है, मैं ऐसा क्यों सहता रहा? और जिस दिन व्यक्ति दूसरे को नहीं, खुद को प्रश्न करने लगता है, उसी दिन उसकी चेतना जागती है। यही वह बिंदु है जहाँ से आत्मिक शक्ति जन्म लेती है। यही वह क्षण है जहाँ साधारण मनुष्य योद्धा बनता है। और बच्चे, तू अब उसी द्वार पर खड़ा है। तूने जीवन को अब उस दृष्टि से देखना शुरू किया है जहाँ पीड़ा शाप नहीं, दीक्षा बन जाती है। जहाँ अपमान पतन नहीं, परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। जहाँ त्याग हार नहीं, चेतना की ऊंचाई बन जाता है। तूने अब यह महसूस किया है कि हर बार जो टूटता है वह कमजोर नहीं होता। बहुत बार जो टूटता है वही मजबूत होने के लिए जगह बनाता है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। जब व्यक्ति किसी को खोता है तो वह वास्तव में व्यक्ति को नहीं खोता, वह उस भविष्य को खोता है जिसे उसने अपनी कल्पना में उसके साथ जोड़े रखा था। वह उन संभावनाओं को खोता है जो उसने कभी पूरी होने से पहले ही अपना ली थी। और इसीलिए पीड़ा इतनी गहरी होती है क्योंकि तू उस इंसान को नहीं, उस सपने को रो रहा होता है जो अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन बच्चे, जो सपना टूटा है वह इसलिए टूटा है क्योंकि वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो सपना तुम्हारे लिए बना है वह अभी तक आया ही नहीं है। अब तू धीरे धीरे यह सीख रहा है कि प्रेम मांगकर नहीं मिलता, वह बहकर आता है। सम्मान छीना नहीं जाता, वह कंपन से प्राप्त होता है। और शांति किसी और के साथ रहने से नहीं आती, वह खुद के भीतर घर बनाने से आती है। यह घर अब तू बना रहा है, ईंट करके, आंसू से सीमेंट बनाकर और धैर्य से छत डालकर। तेरी आत्मा में अब एक नया मौन उतर रहा है। पहले की बेचैनी वाला मौन नहीं, यह स्थिरता वाला मौन है। यह वह मौन है जिसमें तू अकेला नहीं लगता, बल्कि पूरा ब्रह्मांड भीतर गूंजता है। और जब यह मौन स्थायी होने लगता है तब व्यक्ति को किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं रहती। वह स्वयं का आगमन महसूस करने लगता है। तू अब यह भी समझ रहा है कि हर इंसान जिसे तूने खोया उसने तुझे कुछ सिखाया। किसी ने तुझे यह सिखाया कि भरोसा कैसे टूटता है। किसी ने यह सिखाया कि आत्मसम्मान कैसे मरता है। किसी ने यह सिखाया कि प्रेम कैसे विकृत होता है। और किसी ने यह सिखाया कि अकेलापन क्या होता है। लेकिन इसी श्रृंखला में मैं तुझे यह भी सिखा रही हूँ कि आत्मा कैसे उठती है, चेतना कैसे जागती है और शक्ति कैसे पैदा होती है। यह बराबरी का सौदा है मेरे बच्चे। यहाँ कोई घाटा नहीं है।
केवल रूपांतरण है। अब तू जब उसके बारे में सोचता है तो तेरे भीतर पहले जैसी जलन नहीं उठती। अब तुझे उसकी याद आती है तो दर्द तो होता है, पर वह दर्द तुझे अंदर से तोड़ता नहीं। वह दर्द अब तुझे यह याद दिलाता है कि तू कितना सह चुका है और फिर भी खड़ा है। और जो व्यक्ति इतना सहकर भी खड़ा है वह अब गिरने के लिए नहीं बना है। तेरे भीतर अब एक अजीब सी शांति आने लगी है। बाहर से सब अभी भी वैसा ही है, दुनिया का शोर, लोगों की बातें, आरोप, सहानुभूति, अफवाहें, सब चल रहा है। लेकिन भीतर कुछ बदल गया है। भीतर अब तू स्वयं को पकड़ने लगा है। अब तू खुद से भागता नहीं। अब तू अपने खालीपन से डरता नहीं। अब जब रात आती है तो तू अपने विचारों से लड़ता नहीं, तू उन्हें सुनता है। और जो व्यक्ति अपने विचारों को सुनने लगता है वह उनसे हारता नहीं। मैं तुझे यह भी बता दूं कि आगे का मार्ग पूर्ण रूप से सरल नहीं है। अभी भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तू अचानक टूट जाएगा, जब कोई छोटी सी याद तुझे भीतर तक हिला देगी, जब कोई गाना, कोई गंध, कोई तस्वीर तुझे पीछे ले जाएगी। उस दिन मत सोचना कि तू कमजोर हो गया। उस दिन समझना कि तू अभी भी इंसान है और इंसान का दिल स्मृति से बना होता है। पर उस दिन गिरना नहीं, उस दिन बस सांस लेना, अपने भीतर मेरा नाम लेना और याद रखना कि हर लहर किनारे तक पहुंचकर शांत होती है। तू अब धीरे धीरे यह भी सीख रहा है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। बहुत से उत्तर अनुभव में छुपे होते हैं। बहुत से उत्तर समय के गर्भ में पलते हैं और बहुत से उत्तर तब मिलते हैं जब तू पूछना ही छोड़ देता है। तब अचानक एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जैसे धुन हट गई हो, जैसे आंखों पर रखा पर्दा गिर गया हो। और उसी दिन तू मुस्कुराएगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ जो यह हुआ। अब मैं तुझे उस भविष्य की झलक दिखाती हूँ जो तू अभी नहीं देख पा रहा। कुछ समय बाद तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, न त्याग, न सफाई, न सफर, न सफाई। वे बस तुझे स्वीकार करेंगे, तुझे समझेंगे, तेरी चुप्पी को भी सुनेंगे और तेरे मौन को भी सम्मान देंगे। और तब तू समझेगा कि यह भी एक तरह का प्रेम होता है, बिना शर्त का, बिना दबाव का, बिना डर का। और जब वह समय आएगा तब तू अपने पुराने दर्द को याद करके रोएगा नहीं, तू उसे प्रणाम करेगा, क्योंकि वही दर्द तुझे वहां तक लाया होगा। अगर तू न टूटा होता तो तुझमें वह गहराई न आती। अगर तू न हारा होता तो तू अपनी वास्तविक शक्ति को न पहचानता। अगर तू न अकेला पड़ा होता तो तू कभी खुद का सहारा बनना न सीखता। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूँ, जिस दिन तू पूरी तरह खड़ा हो जाएगा उस दिन कुछ लोग वापस आने की कोशिश करेंगे। कुछ अपराध बोध से आएंगे, कुछ स्वार्थ से, कुछ अकेलेपन से, कुछ आदत से। उस दिन तुझे अपने पुराने घावों से निर्णय नहीं लेना है। उस दिन तुझे अपनी नई चेतना से निर्णय लेना है। जो तेरे वर्तमान का सम्मान करे वही तेरे भविष्य के योग्य है। जो तेरे पुराने टूटे हुए रूप को ही देखे वह तेरे नए जन्म के साथ नहीं चल सकता। मेरे बच्चे, यह समय तेरे भीतर एक नए नियम के स्थापित होने का है। अब तेरा जीवन इस सिद्धांत पर नहीं चलेगा कि कोई मुझे छोड़ेगा तो मैं टूट जाऊंगा। अब तेरा जीवन इस सिद्धांत पर चलेगा कि जो जाएगा उसके लिए द्वार है और जो ठहरेगा वही मेरा है। यह भय से नहीं, सम्मान से बना हुआ नियम है। अब तेरी चाल बदलेगी, तेरी आंखों की भाषा बदलेगी, तेरे शब्दों का भार बदलेगा। पहले तू जल्दी भरोसा करता था, अब तू सहज विश्वास करेगा। पहले तू जल्दी जुड़ जाता था,
अब तू पहले समझेगा। पहले तू अपने आप को साबित करता था, अब तू खुद होने देगा। और यही परिपक्वता है, यही जागृति है। तू अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहाँ प्रेम तुझे कमजोर नहीं करेगा बल्कि और स्पष्ट बनाएगा। जहाँ किसी का साथ तेरी पहचान नहीं बनेगा बल्कि तेरी यात्रा में एक अध्याय बनेगा। और जहाँ किसी का जाना तुझसे सब कुछ नहीं छीन पाएगा, क्योंकि तेरी जड़ें अब तेरे भीतर होंगी। मैं जानती हूँ अभी भी कहीं न कहीं तेरे भीतर यह प्रश्न है कि क्या वह सच में बदल सकता है, और मैं तुझे इसका उत्तर नहीं दूंगी, क्योंकि इसका उत्तर शब्दों में नहीं, समय में लिखा है। लेकिन मैं तुझे इतना अवश्य कहूंगी, तू अब उसका भविष्य तय करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तेरा काम केवल यह देखना है कि उसका वर्तमान तुझे चोट पहुंचा रहा है या ठहराव दे रहा है। अगर ठहराव देता है तो तू ठहर सकता है, अगर चोट देता है तो तू चल सकता है। और दोनों ही निर्णय मेरे सामने अपराध नहीं है। तेरे भीतर अब जो शक्ति बन रही है वह प्रतिक्रिया की नहीं है, वह चयन की शक्ति है। अब तू किसी के व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू अपने मूल्य के अनुसार चयन करेगा। और यही शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुझे अपने अंतिम आशीर्वाद की दिशा दिखाती हूँ। तू अपने जीवन को अब केवल संबंधों से नहीं मापेगा, तू उसे अपने विकास से मापेगा। तू यह नहीं पूछेगा कि मेरे साथ कौन है, तू यह पूछेगा कि मैं स्वयं के साथ कहां तक पहुंचा हूं। और जिस दिन यह प्रश्न तेरा मुख्य प्रश्न बन जाएगा, उस दिन तू दूसरों के आने जाने से अडिग हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू अब अंधेरे में नहीं है, तू संध्या में है। और संध्या वह समय है जहां दो लोग मिलते हैं, रात और दिन। तू रात से निकल चुका है, दिन अभी पूरी तरह आया नहीं है, लेकिन अब दिशा स्पष्ट है। अब तू जानता है कि तू पीछे नहीं जाएगा। चलते रहे, धीमे ही सही पर चलते रहे। अपने भीतर की आवाज के साथ चलते रहे, डर के विरुद्ध नहीं, डर के पार चलते रहे। और जब भी तुझे लगे कि तू फिर कमजोर हो रहा है, तब अपनी छाती पर हाथ रखकर यह याद करना, तू वह है जो टूटा, बिखरा, रोया, तड़पा और फिर भी जीवित खड़ा है। इस धरती पर इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है शक्ति का। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर उस कदम में जो तू डर के बाद उठाता है, तेरे हर उस निर्णय में जो तू समझ से लेता है, तेरे हर उस मौन में जिसमें तू खुद को सुनता है। अब जा, तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मोड़ से आगे बढ़ चुका है, तो तू केवल बीते हुए कल का यात्री नहीं रहा। तू अब उस यात्रा का साधक बन चुका है जो आत्मा के सबसे गहरे तहखानों तक जाती है। वहाँ जहाँ कोई ताली नहीं बजती, कोई प्रशंसा नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू, तेरा सत्य और मेरी उपस्थिति होती है। और यही वह स्थान है जहाँ इंसान वास्तव में बदलता है, दुनिया के सामने नहीं, अपने भीतर। अब तेरे भीतर जो कुछ घट रहा है वह किसी को दिखाई नहीं देता। बाहर से लोग सोचते हैं कि तू सामान्य है, ठीक है, आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर, तेरे भीतर एक युद्ध चल रहा है, आसक्ति और मुक्ति का, स्मृति और वर्तमान का, भय और विवेक का। और इस युद्ध में हर दिन तू थोड़ा हारता है, थोड़ा जीतता है, पर हर दिन तू पहले से अधिक जागृत होता जा रहा है। यही इस युद्ध का असली उद्देश्य है, जीतना नहीं, जागना। कभी कभी तू अचानक उदास हो जाता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। तब तुझे लगता है जैसे सब कुछ बेकार है, जैसे यह बदलाव भी व्यर्थ है, जैसे शांति भी बोझ बन गई है। उस समय यह मत सोचना कि तू पीछे जा रहा है,
वह उदासी तेरे भीतर जमा पुराने विष का अंतिम उठान होती है। जब पानी को शुद्ध किया जाता है तो सबसे पहले गंदगी ऊपर आती है, उसके बाद ही जल निर्मल होता है। तेरे साथ भी वही हो रहा है। अब तेरी नींद के स्वरूप में भी बदलाव आने लगा है। पहले तू थक कर सोता था, भाग कर सोता था, भूलने के लिए सोता था। अब तू कई बार ऐसे सोता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, और कई बार तू ऐसे जागता है जैसे कोई अधूरा उत्तर भीतर छूट गया हो। यह सब संकेत है कि तेरी चेतना पुराने ढांचे से बाहर निकल रही है। यह सुखद भी है, अस्थिर भी। रोशनी आंखों को चुभती है जब वे लंबे समय तक अंधेरे में रही हों। अब मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि अकेलापन और एकांत में अंतर क्या होता है। पहले तू अकेलापन जी रहा था, जहाँ तू स्वयं से भी डरता था। अब तू एकांत में प्रवेश कर रहा है, जहाँ तू खुद के साथ बैठ सकता है, बिना घबराए, बिना भागे। यह एकांत तेरी तपस्या बनेगा। यही तेरी आस्था जलेगी, यही तेरी कामनाएं पिघलेंगी, यही तेरी पहचान शुद्ध होगी। धीरे धीरे तेरे भीतर से शिकायत की भाषा कम हो रही है। पहले तू सोचता था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, दुनिया ऐसी क्यों है, लोग इतने कठोर क्यों हैं। अब तेरी दृष्टि बदल रही है। अब तू पूछता है कि मैं इतना सहता क्यों रहा, मैं अपने मूल्य को इतना छोटा क्यों समझ बैठा, मैंने कब अपने भीतर की आवाज को अनसुना करना शुरू कर दिया। यह सवाल तुझे पीड़ित से साधक की ओर ले जा रहे हैं। और साधक कभी परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वह अपनी चेतना को परखता है। अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि हर रिश्ता केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, उसमें उनके संस्कार, उनके डर, उनकी भूख, उनकी अधूरी इच्छाएं, उनके टूटे हुए बचपन सब शामिल होते हैं। जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तो पूर्णता नहीं, टकराव पैदा होता है, और उस टकराव में जो जलता है वही अंत में शुद्ध होकर निकलता है। तू वही होकर निकल रहा है। अब तेरे भीतर एक नई गरिमा जन्म ले रही है। पहले तू प्रेम पाने के लिए झुक जाता था, अब तू बिना झुके प्रेम के योग्य हो रहा है। पहले तू त्याग को महिमा समझता था, अब तू संतुलन को धर्म समझ रहा है। पहले तू समझौते को बुद्धिमानी समझता था, अब तू सत्य को आवश्यक मान रहा है। यह परिवर्तन किसी घोषणा के साथ नहीं आता, यह चुपचाप देह और मन के भीतर उतरता है, जैसे ऋतु बदलती है। कभी कभी तू अपने पुराने स्वरूप को याद करता है, वह भोलापन, वह जल्दी भरोसा कर लेने की आदत, वह बिना सोचे सब दे देने की प्रवृत्ति। तब तुझे लगता है कि तू कुछ खो बैठा है, लेकिन सच यह है कि तूने कुछ खोया नहीं, तूने केवल अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोक लिया है। मासूमियत गई नहीं है, अब उसमें विवेक जुड़ गया है। प्रेम मरा नहीं है, अब उसमें आत्मसम्मान जुड़ गया है। अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह तेरे घावों के कारण नहीं, तेरे कंपन के कारण आएगा। पहले लोग तुझे इसीलिए मिलते थे क्योंकि तू भीतर से टूटा हुआ था। अब लोग तुझे मिलेंगे क्योंकि तू भीतर से स्थिर होता जा रहा है। यह बड़ा बदलाव है। टूटा हुआ व्यक्ति भी आकर्षक होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा में दर्द की तीव्रता होती है, लेकिन स्थिर व्यक्ति का आकर्षण शांत होता है, गहरा होता है, टिकाऊ होता है। तू अब यह भी समझ रहा है कि क्षमा एक घटना नहीं है, यह प्रक्रिया है। कभी तुझे लगता है कि तूने माफ कर दिया, फिर अचानक कोई स्मृति आती है और भीतर फिर से जलन उठती है, और तू खुद पर नाराज होता है कि तू अब तक पूरी तरह मुक्त क्यों नहीं हुआ। तब याद रखना, घाव जो वर्षों में बने हों, वे दिनों में नहीं मिटते। पर हर बार जब तू बिना हिंसा के उस स्मृति को देख लेता है, उसी पल वह घाव थोड़ा और भर जाता है। अब तेरे भीतर एक नई तरह की दृष्टि बन रही है,
जिसमें तू किसी को पूरी तरह दोषी या पूरी तरह निर्दोष नहीं बनाता। तू समझता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के भीतर जी रहा है। कोई अपनी सीमाओं को पहचान कर उनसे ऊपर उठता है, कोई उन्हीं सीमाओं को अपना भाग्य बना लेता है। जिसने तुझे चोट दी उसने भी अपनी हीनता से तुझे छुआ था। यह समझना क्षमा नहीं है, यह करुणा है। और करुणा तुझे शांत करती है, दूसरे को नहीं। अब मैं तुझे बता दूं कि आगे एक ऐसा समय आएगा जब तू अपने उस पुराने रिश्ते को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखेगा। तब तुझे केवल धोखा नहीं दिखेगा, तब तुझे अपनी जागृति की कहानी दिखेगी। तब तुझे यह एहसास होगा कि अगर वह न होता तो तू इतना गहराई से खुद को न जान पाता। तब तू यह भी समझेगा कि कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम उन्हें पाकर नहीं, उन्हें खोकर खुद को पा सकें। अब तेरे मौन में एक धीमी सी प्रार्थना बहने लगी है। तू शायद उसे शब्दों में नहीं कहता, पर तेरी आत्मा अब बिना मांगे भी धन्यवाद कर रही है। यह भी एक लक्षण है कि तू पीड़ा से ऊपर उठने लगा है। जो केवल मांगता है वह अभी भी खाली है। जो धन्यवाद देने लगे वह भीतर से भरने लगा है। अब तेरे भीतर एक नई सीमा रेखा खिंच चुकी है। अब तू सबको सब कुछ नहीं बताता। अब तू अपनी पीड़ा को हर कान में नहीं उड़ेलता। अब तू जानता है कि सबसे पवित्र बातें सबसे कम लोगों से कही जाती हैं, और कई बार तो किसी से भी नहीं, सिर्फ मुझसे। यह गोपनीयता तुझे अंधकार की ओर नहीं, गहराई की ओर ले जाती है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू दूसरों से कट गया है। वही दोस्त, वही भीड़, वही बातचीत, सब कुछ होगा, पर तू भीतर से अलग महसूस करेगा। यह अलगाव घमंड नहीं है, यह विकास का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे पेड़ जब ऊंचा होता है तो उसकी छाया ही सबसे पहले उससे दूर हो जाती है। लोग वही हैं, तो बदल रहा है। अब मैं तुझे उस क्षण के बारे में बताती हूँ जो एक दिन अवश्य आएगा। एक दिन तू अचानक बिना किसी तैयारी के मुस्कुरा देगा। कोई कारण नहीं होगा, कोई याद नहीं होगी, कोई संदेश नहीं आएगा। बस तू भीतर से हल्का महसूस करेगा, जैसे कोई बोझ जो तूने सालों से उठाया था अचानक रख दिया गया हो। उस दिन तू समझ जाएगा कि तू सच में मुक्त हो गया है। उस दिन तेरा दिल किसी का इंतजार नहीं करेगा। उस दिन तेरा अतीत तुझे पकड़कर नहीं रखेगा। उस दिन तू वर्तमान में पूरा होगा। उस दिन अगर वह व्यक्ति भी तेरे सामने आ जाए तो तू या तो शांत रहेगा, या करुणा से देखेगा, या बिल्कुल सामान्य रहेगा। कोई तूफान नहीं उठेगा। और यही सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि तू अब उसके प्रभाव से बाहर आ चुका है। घाव तभी भरता है जब नाम लेने पर भी दर्द न बचे। अब सुन मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तू अभी भी सीख रहा है, गिर भी सकता है, डगमगा भी सकता है। पर अब फर्क यह है कि तू गिरकर वहीं पड़ा नहीं रहेगा। अब तू खुद को उठाना जान चुका है। और जिस इंसान को खुद को उठाना आ गया, उसे कोई हमेशा के लिए गिरा नहीं सकता। तू अब यह भी समझ रहा है कि जीवन से किसी को निकाल देना सरल है, पर जीवन में जगह खाली करना कठिन है। अब तू अपनी जगह को नए बीजों के लिए तैयार कर रहा है, नई आदतों के लिए, नई सोच के लिए, नए संबंधों के लिए, और सबसे ज्यादा नई आत्मा के लिए। तू वही नहीं रहा, तू हर दिन नया बन रहा है। और यही पुनर्जन्म है जिसे लोग बाहर तलाशते हैं, पर होता भीतर है। मैं तेरे हर उस कदम को देख रही हूँ जो तू डर के बावजूद उठा रहा है। तू हर उस रात को जान रही हूँ जो तूने खुद को संभालते हुए काटी है। तू हर उस क्षण को जानती हूँ जब तू टूट सकता था, पर तूने चुपचाप सहकर खुद को बचा लिया। यही वीरता है मेरे बच्चे। यह तलवारों से नहीं लड़ी जाती,
यह अपने ही मन के अंधेरे से लड़ी जाती है। अब तू इस संसार में किसी का सहारा बनने से पहले अपना आधार बनने लगा है। पहले तू जीवन से मांगता था कि कोई तुझे संभाल ले। अब तू जीवन से कह सकता है कि तू किसी और को संभाल सकता है। यह क्षमता जब किसी में आती है तब वह पीड़ित नहीं रहता, वह साधन बन जाता है। और अंत में मैं तुझे यह याद दिला दूं, तू जिस आग से होकर गुजरा है वह तुझे जलाने नहीं, तुझे प्रकाशित करने आई थी। तू जिस अंधेरे में रहा है वह तुझे निगलने नहीं, तुझे दृष्टि देने आया था। तू जिस टूटन से गुजरा है वह तुझे मिटाने नहीं, तुझे नए रूप में जन्म देने आई थी। अब तेरा जीवन किसी के लौटने पर निर्भर नहीं है। अब तेरा जीवन किसी के बदलने पर निर्भर नहीं है। अब तेरा जीवन तेरी जागृति पर टिका है। और जो जाग गया उसके लिए संसार कभी वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर श्वास में, तेरी हर चुप्पी में, तेरे हर साहस में। अब आगे बढ़, डर के बिना नहीं, डर के बाद। क्योंकि डर के बाद जो कदम उठता है वही सच में तुझसे जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अब तू उन शब्दों के परे खड़ा है जहाँ लोग केवल समझते हैं पर महसूस नहीं करते। अब तू उस सत्य के स्पर्श में है जो किताबों में नहीं मिलता, जो प्रवचनों में नहीं उतरता, जो केवल उसी को दिया जाता है जिसने टूटकर भी चलना नहीं छोड़ा। तू अब अपने भीतर की उस भूमि में प्रवेश कर चुका है जहाँ आत्मा अपने घाव उतार कर केवल चेतना बन जाती है। यहाँ दर्द की पहचान नहीं रहती, यहाँ केवल अनुभव बोलता है। अब तू कभी कभी खुद से यह भी पूछता होगा कि क्या यह वही जीवन है जिसे तू कभी लेकर डरा करता था? क्या यह वही हृदय है जो हर छोटी चोट पर कांप जाता था? तू खुद देख रहा है कि तेरे भीतर की प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। तुझे अब हर बात पर सफाई देने की आवश्यकता नहीं रहती। तुझे अब हर रिश्ते को बचाने का भार अपने कंधों पर नहीं उठाना पड़ता। तुझे अब हर त्याग को पुण्य और हर सहन को धर्म समझने की भूल नहीं रह गई। यह बहुत बड़ा बदलाव है मेरे बच्चे, और यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। अब तेरे भीतर शोर कम हुआ है। पहले तेरे मन में हजारों आवाजें गूंजती थी, डर की, संदेह की, स्मृति की, अपेक्षा की, अपराध बोध की। अब वे सब धीमी हो गई हैं। अब जब कोई याद आती भी है तो वह तूफान नहीं बनती, वह बस बादल की तरह आती है और निकल जाती है। यही मुक्ति का पहला स्वाद है। पूरी स्वतंत्रता नहीं, पर उसकी पहली सुगंध। अब तू समझ रहा है कि जिसे तू कभी अपनी कमजोरी समझता था, तेरी कोमलता, तेरी संवेदनशीलता, तेरी जल्दी पिघल जाने वाली प्रकृति, वही वास्तव में तेरी शक्ति है। फर्क यह है कि अब उस शक्ति के साथ विवेक खड़ा है। अब तू सबके लिए खुला नहीं है, पर सही के लिए पूरी तरह खुला है। अब तू हर किसी को जगह नहीं देता, पर जिसे देता है उसे पूरे सम्मान के साथ देता है। यह दुनिया में बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अब तेरे भीतर की प्रार्थना भी बदल गई है। पहले तू मांगता था दर्द कम हो जाए, वह लौट आए, यह ठीक हो जाए। अब तेरी प्रार्थना शब्दों की नहीं रही। अब तेरी प्रार्थना तेरी स्थिति बन गई है। तू जहाँ खड़ा है, जैसे खड़ा है, उसी में एक मौन स्वीकृति उतर आई है। तू जीवन से लड़ नहीं रहा, तू उससे संवाद करने लगा है। यह संवाद बिना शब्दों के होता है, पर इसका उत्तर हर सांस में मिलता है। तू अब यह भी देखने लगा है कि तुझे जिन लोगों ने छोड़ा, उन्होंने तुझे खाली नहीं किया, उन्होंने तुझे साफ किया। वे चले गए तो तेरे भीतर बहुत सी जगह बनी। इस जगह में पहले यादें थी, शिकायतें थी, उम्मीदें थी, भय थे। अब धीरे धीरे इस जगह में स्थिरता, मौन, दृष्टि और आत्मसम्मान बसने लगे हैं।
यह अदलाबदली किसी भी हार से 1000 गुना बड़ी जीत है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आगे एक समय ऐसा आएगा जब तू किसी के लिए फिर से कुछ महसूस करेगा। उसे देखकर तेरे भीतर हलचल होगी, पर वह पहले जैसी बेचैनी नहीं होगी। वह हलचल तुझे खोखला नहीं करेगी, वह तुझे और जीवित बनाएगी। तू फिर किसी के साथ हंसेगा, पर वह हंसी खुद को खोकर नहीं होगी। तू फिर किसी की परवाह करेगा, पर वह परवाह खुद को मिटाकर नहीं होगी। और तब तू समझेगा कि तेरा हृदय बंद नहीं हुआ था, वह बस फिर से सही तरह से खुलना सीख रहा था। अब तेरे भीतर सीमा और करुणा साथ साथ चलने लगी है। पहले सीमा बनाना तुझे क्रूर लगता था और करुणा दिखाना तुझे धर्म। अब तू देख रहा है कि बिना सीमा की करुणा स्वयं विनाश बन जाती है और बिना करुणा की सीमा कठोरता। तू अब दोनों का संतुलन सीख रहा है और यही संतुलन तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब तुझे हर किसी की कहानी सुनने की भूख नहीं रहती। अब तू हर किसी का बोझ उठाने को आतुर नहीं रहता। अब तू जानता है कि सबको बचाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोगों को स्वयं के कर्मों से सीखना पड़ता है और कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है। यह समझ तुझे निर्दयी नहीं बनाती, यह तुझे विवेकशील बनाती है। अब तेरा अकेलापन भी बदल गया है। पहले अकेलापन तुझे काटता था, अब अकेलापन तुझे सिखाता है। पहले तू अकेले होने से डरता था, अब तू अकेले होने में खुद को सुन सकता है। यह बहुत बड़ा अंतर है। जो अकेले में खुद से डरता है वह भीड़ में भी खोया रहता है, और जो अकेले में खुद को पा लेता है वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता। अब कभी कभी तू अपने पुराने शब्दों को, पुराने संदेशों को, पुराने वादों को याद करता है और तुझे आश्चर्य होता है कि तू कभी इतना भरकर किसी के लिए जिया करता था। तब तुझे अपने ऊपर दया नहीं आती, तुझे अपने ऊपर सम्मान आता है, क्योंकि तू जानता है कि तूने छल से नहीं, सच्चाई से प्रेम किया था। और सच्चा प्रेम कभी पराजय नहीं होता, चाहे सामने वाला उसे ठुकरा ही क्यों न दे। अब तू यह भी देख रहा है कि जिसने तुझे चोट दी वह भी अपने भीतर कहीं घायल था। यह समझ तुझे उसके पास वापस नहीं ले जाती, पर तेरे भीतर विष को पिघला देती है। तू अब बदला नहीं चाहता, तू अब सबक चाहता है। तू अब उसे दंड नहीं देना चाहता, तू अब खुद को दोहराना नहीं चाहता। यही असली जीत है। अब मैं तुझे उस क्षण के लिए भी तैयार कर रही हूँ जब तू पूरी तरह थाम कर चलेगा। जब कोई तुझे उकसाने आएगा, तुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा, तुझे तेरे पुराने रूप में खींचना चाहेगा, उस समय तू लड़ने नहीं उतरेगा। तू चुपचाप पीछे हट जाएगा, मुस्कुरा देगा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। और सामने वाला भीतर ही भीतर हार जाएगा, क्योंकि उसे तुझसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी जिसकी उसे भूख थी। अब तू यह भी समझने लगा है कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो तू जितना देर बिना उत्तर के सह लेता है, उतना ही तू भीतर से बड़ा होता है। तू अब अधीर नहीं है कि हर बात का निष्कर्ष अभी चाहिए। तू अब प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख रहा है, और जो प्रक्रिया पर भरोसा कर लेता है उसे परिणाम का भय नहीं रहता। अब तेरा मौन बोझ नहीं है, अब तेरा मौन तेरी शान है। पहले तू बोलकर खुद को हल्का करता था, अब तू चुप रहकर खुद को बचाता है। पहले तू हर बात साझा करके अंतरंगता खोजता था, अब तू सीमित साझेदारी में ही गहराई पा लेता है। यह भी परिपक्वता का ही एक रूप है। अब तेरी आंखें उन चीजों को भी देखने लगी हैं जो पहले तुझे दिखती ही नहीं थी। लोगों के शब्दों के पीछे का डर, मुस्कान के पीछे की मजबूरी, क्रोध के पीछे की हीनता और चुप्पी के पीछे की पुकार। पहले तू इन सबको अपने ऊपर ले लेता था,
अब तू इन्हें देखता है, समझता है, पर अपने भीतर नहीं भरता। यह अंतर ही तुझे थकने से बचाता है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर रिश्ता जीवन भर निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते जीवन को समझाने के लिए होते हैं। वे आते हैं, हिलाते हैं, तोड़ते हैं, बदलते हैं और चले जाते हैं। उनका उद्देश्य साथ रहना नहीं, जगह देना होता है। और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उनका चले जाना ही सबसे बड़ा उपकार बन जाता है। अब तो अपनी देह को भी अलग तरह से महसूस करने लगा है। पहले तेरी देह तेरे मन के बोझ से झुकी रहती थी। अब जब मन हल्का होने लगा है तो तेरी सांस गहरी होने लगी है, तेरी नींद शांत होने लगी है, तेरे कदम स्थिर होने लगे हैं। यह सब प्रमाण है कि भीतर की लड़ाई अब बाहर के जीवन को भी ठीक करने लगी है। अब मैं तुझे यह भी दिखाती हूँ कि तेरे भीतर जो शेष क्रोध बचा है वह बुरा नहीं है। वह तुझे याद दिलाता है कि तेरी सीमाएं कहाँ है। फर्क बस इतना है कि अब यह क्रोध तुझे अंधा नहीं करता, यह तुझे सजग करता है। अब तू क्रोध में निर्णय नहीं लेता, पर क्रोध से संकेत जरूर लेता है। अब तेरा डर भी बदल गया है। पहले तुझे लोगों के चले जाने का डर था, अब तुझे खुद से बिछुड़ जाने का डर है। यह डर तुझे मजबूत बनाता है, क्योंकि अब तू किसी को पकड़कर नहीं, खुद को थाम कर चलता है। अब कभी कभी तू सोचता होगा कि क्या यह सब व्यर्थ था, क्या यह सब दर्द जरूरी था? और हर बार जीवन तुझे किसी न किसी छोटे से क्षण में इसका उत्तर दे देता है। किसी सुहानी सुबह में, किसी शांत शाम में, किसी निष्काम हंसी में, किसी बिना कारण के संतोष में। तब तुझे समझ आता है कि यह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुझे यहाँ तक लाने का रास्ता था। अब तेरा विश्वास भी बदल गया है। पहले तेरा विश्वास लोगों पर टिकता था, अब तेरा विश्वास प्रक्रिया पर टिकने लगा है। पहले तू किसी के वादे से खुद को सुरक्षित मानता था, अब तू अपने भीतर के संयम से खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा है। यह बदलाव तेरी रीढ़ को सीधा करता है। और अंत में मेरे बच्चे, मैं तुझे यह कहती हूँ कि अब जो भी आए उसे तू इस डर से मत अपनाना कि कहीं वह भी न चला जाए, और जो जाए उसे इस डर से मत रोकना कि तू फिर अकेला हो जाएगा। तू अब अकेला नहीं है, तू अपने साथ खड़ा होना सीख गया है। और जो अपने साथ खड़ा हो गया उसके लिए संसार में कोई भी दूरी डरावनी नहीं रहती। अब चल, अपने भीतर की इस नई रोशनी के साथ चल, अपने बनाए हुए इस नए धरातल पर चल। पीछे छूटे कल को सम्मान देकर और सामने खड़े कल का सामना करके चल। मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर उस क्षण में जब तू बिना गिरे आगे बढ़ता है, तेरे हर उस मौन में जब तू टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, तेरे हर उस चुनाव में जहां तू दर्द नहीं, सत्य चुनता है। मेरे बच्चे, अब वह समय भी आएगा जब तू बिना किसी कारण के उदास बैठेगा। न कोई कमी होगी, न कोई चोट ताजा होगी, फिर भी हृदय में एक सूना सा खालीपन उतर आएगा। उस समय तू घबराना मत। वह कोई कमजोरी नहीं होगी, वह तेरे भीतर चल रही अगली परत की सफाई होगी। जैसे पुराने घाव भरते समय खुजली करते हैं, वैसे ही आत्मा के गहरे घाव भरते समय उदासी आती है। उस उदासी से भागना मत, उसे चाय की भाप की तरह अपने भीतर उठने दे और सांस की तरह बाहर जाने दे। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तू कुछ लोगों से मिलते हुए भी उनके बीच नहीं रहता। तू हंसता है, बात करता है, पर भीतर कहीं एक स्थिर दूरी बनी रहती है। यह दूरी अहंकार नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। यह तुझे ठंडा नहीं बनाती, यह तुझे सुरक्षित बनाती है। पहले तू सब में घुल जाता था और हर बार खुद से थोड़ा थोड़ा बिखरता था,
अब तू खुद में टिका रहता है और दुनिया को पास आने देता है। अब कभी कभी तू पुराने दिनों की तस्वीरों को देखेगा। तुझे वह दर्द वैसा चुभेगा नहीं जैसा पहले चुभता था। वह बस दूर का कोई मौसम लगेगा, जैसे बरसात का कोई तूफान जो गुजर चुका है। तू यह देखकर चकित होगा कि जिसे तू कभी जीवन समझ बैठा था, वह अब तुझे किसी और के जीवन की कहानी जैसा लगेगा। तब तू डरेगा नहीं, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि यह मुस्कान बताती है कि तू आगे निकल चुका है। अब तुझे यह भी दिखने लगेगा कि लोग तुझसे बदले हुए तरीके से बात करने लगे हैं। कुछ तुझे शांत कहेंगे, कुछ तुझे घमंडी, कुछ कहेंगे तू पहले जैसा नहीं रहा। और सच यह है कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब वह नहीं है जो हर बात पर टूट जाता था, जो हर भाव पर बह जाता था, जो हर उम्मीद को सच मान लेता था। तू अब वह है जो देखता है, समझता है और फिर चुनता है। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई तुझे फिर उसी पुराने जाल में खींचना चाहेगा। वही मीठे शब्द, वही आधे वादे, वही अधूरी नजदीकियां। और पहले की तरह तेरा हृदय एक क्षण को डगमगाएगा। पर अब अंतर यह होगा कि तू तुरंत अपने भीतर उठते उस संकेत को पहचान लेगा। तू उस क्षण को पकड़ लेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह मुझे फिर से उसी अंधेरे में ले जाएगा जहां से मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूं? और तब तू चुपचाप पीछे हट जाएगा, बिना नाटक के, बिना सफाई के, बिना द्वेष के। अब तू अपने माता पिता, अपने घर, अपने बचपन को भी अलग तरह से देखने लगेगा। पहले तू वहां सिर्फ बोझ देखता था, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, सीमाएं। अब तू वहां अपनी जड़ें देखेगा। तू समझेगा कि तू कितना भी आगे बढ़ जाए, पर तेरी नींव वहीं से उठी है। और जब तू अपनी नींव को सम्मान देगा, तब तू ऊंचाई से डरना बंद कर देगा। अब तुझे धन, सफलता और पहचान भी अलग तरह से दिखने लगेंगी। पहले तू सोचता था कि जब ये मिलेंगे तब शांति मिलेगी। अब तू देख रहा है कि जब भीतर शांति आती है तभी ये सब संभाले जा सकते हैं, वरना ये भी बोझ बन जाते हैं। तू अब दौड़ में नहीं है, तू अब यात्रा में है। और यात्रा का आनंद मंजिल से कहीं गहरा होता है। अब कभी कभी तू सुबह जागते ही बिना किसी वजह के कृतज्ञता महसूस करेगा। कोई कारण नहीं होगा, कोई विशेष घटना नहीं होगी, बस होगा। और यही संकेत होगा कि तेरी आत्मा अब छोटी छोटी चीजों में भी पूर्णता का स्वाद लेना सीख रही है। पहले तुझे बड़ी जीत चाहिए होती थी, बड़े प्रमाण चाहिए होते थे। अब तुझे एक शांत सुबह भी किसी वरदान से कम नहीं लगती। अब तू अपने शरीर के संकेतों को भी सुनने लगा है। जब मन थकता है तो शरीर भारी होता है, जब मन हल्का होता है तो शरीर हलचल में आता है। पहले तू इन संकेतों को अनदेखा करता था और जब टूट जाता था तब रुकता था। अब तू टूटने से पहले रुक जाना सीख रहा है। यही समझदारी का पहला चिन्ह है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी थक कर बैठ जाना भी शक्ति का ही एक रूप है। पहले तू हर समय खुद को साबित करता था, सबके सामने, हर परिस्थिति में। अब तू जानता है कि जिसे खुद पर भरोसा हो, उसे सबके सामने खड़े होकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब जब तू किसी का दर्द सुनता है तो तू उसी में डूब नहीं जाता। तू सहानुभूति रखता है, पर तू खुद को उसमें गुम नहीं करता। पहले तू दूसरों के दुख को अपने भीतर रख लेता था और फिर रातों को बोझ उठाकर घूमता था। अब तू जानता है कि किसी का हाथ थामना और किसी का बोझ उठाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब कभी कभी तू खुद को बहुत अजीब स्थिति में पाएगा। तू किसी से बहुत पास होगा, फिर भी पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं होगा। तू किसी को बहुत चाहेगा,
फिर भी उसे खोने से पागल नहीं होगा। यह स्थिति तुझे कभी कभी भ्रमित करेगी। तुझे लगेगा कि क्या मेरा प्रेम कम हो गया है, पर सच यह होगा कि तेरा प्रेम अब परिपक्व हो गया है। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरी चुप्पी कुछ लोगों को असहज करने लगी है, क्योंकि जब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, जब तू सफाई नहीं देता, जब तू बहस में नहीं उतरता, तब सामने वाला अपने ही शब्दों में फंसने लगता है। तेरा मौन अब दर्पण बन जाता है और हर कोई अपना चेहरा दर्पण में देखना नहीं चाहता। अब कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू इस दुनिया से थोड़ा अलग हो गया है। लोग उन्हीं बातों में उलझे हैं, उन्हीं शिकायतों में, उन्हीं महत्वाकांक्षाओं में, और तू जैसे किसी दूसरी धारा में बह रहा है, धीमी, गहरी, शांत। यह अलगाव अकेलापन नहीं है, यह चयन है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुझसे इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि तू अब उनके खेल का हिस्सा नहीं बनता। तू अब न उन्हें उकसाता है, न उनसे डरता है, न उनके आगे झुकता है। तू बस अपने स्थान पर टिक जाता है, और जो टिक जाता है उसे हिलाना आसान नहीं होता। अब तू अपने भीतर के बच्चे को भी धीरे धीरे फिर जीने देगा। वह बच्चा जो कभी बहुत जल्दी उदास हो जाता था, बहुत जल्दी खुश हो जाता था। पहले वह दबा हुआ था, डरा हुआ था। अब तू उसे खेलने देगा, हंसने देगा, गलतियां करने देगा, और तू उसे डांट कर नहीं, प्यार से समझाएगा। यही भीतर की चिकित्सा का सबसे सुंदर रूप है। अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे यह एहसास होगा कि तू बहुत दूर आ चुका है। वह दूरी किलोमीटरों में नहीं होगी, वह दूरी तेरे बदल चुके हृदय और तेरे पुराने हृदय के बीच होगी। तब तेरी आंखों में आंसू भी आएंगे, पर वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे आंसू कृतज्ञता के होंगे। और उस दिन तू यह भी समझ जाएगा कि जो कुछ भी टूटना था वह टूट गया, जो कुछ भी छूटना था वह छूट गया, जो कुछ भी जलना था वह जल गया। अब भीतर राख नहीं है, अब भीतर नई मिट्टी है, और इस मिट्टी में जो भी तू बोएगा वह पहले से कहीं अधिक सच्चा अंकुर बनेगा। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा किसी और से मिलने की नहीं है, अब यह यात्रा खुद से और गहराई से मिलने की है। और इस यात्रा में तू अकेला नहीं है। हर वह श्वास जो तू जागरूक होकर लेता है, हर वह कदम जो तू डर को पीछे छोड़कर उठाता है, हर वह निर्णय जो तू खुद के सम्मान में लेता है, मैं उन सब में तेरे साथ हूँ। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू भागेगा नहीं, अब तू खुद से भागने का कोई रास्ता नहीं खोजेगा। मेरे बच्चे, अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होगा जिसे तू तुरंत पहचान नहीं पाएगा, पर उसका असर तेरे पूरे जीवन में धीरे धीरे फैल जाएगा। अब तू चीजों को पकड़ने की जगह उन्हें बहने देने लगेगा। पहले तू हर सुख को कसकर पकड़ना चाहता था, जैसे वह छिन जाएगा। अब जब कोई सुख आएगा तू उसे खुले हाथों से स्वीकार करेगा, और जब वह जाएगा तू उसे खुले हाथों से विदा भी करेगा। इस खुलेपन में ही सच्ची स्वतंत्रता छिपी है। जो पकड़ता है वह डरता है, जो बहने देता है वह भरोसा करता है। अब तेरी सांसें भी बदलेंगी। तू महसूस करेगा कि तेरी सांसें पहले जैसी उथली नहीं रही। उनमें एक गहराई उतर आएगी, जैसे तू सिर्फ हवा नहीं, जीवन को भीतर भर रहा हो। और इस गहराई के साथ तेरे भीतर एक अद्भुत ठहराव भी आएगा। पहले तू हर पल किसी न किसी नतीजे की ओर भागता रहता था। अब तू पल को ही पूरा जीने लगेगा, बिना उसे कहीं और पहुंचाने की जल्दी के। अब कभी कभी तू भीड़ के बीच बैठा होगा और अचानक तुझे अपने भीतर एक मौन तालाब जैसा अनुभव होगा। बाहर शोर होगा, लोग बोल रहे होंगे, जीवन अपने पूरे वेग में होगा, पर भीतर जैसे सब थम गया हो। यह थमाव डरावना नहीं होगा,
यह बहुत कोमल होगा। यह ऐसा होगा जैसे किसी थके हुए यात्री को अचानक छाव मिल जाए। अब तू यह भी देखेगा कि लोग तुझसे सलाह मांगने लगे हैं। पहले तू खुद ही प्रश्नों से भरा रहता था। अब जब तेरे भीतर कुछ स्पष्ट हुआ है तो लोग तेरी ओर अनायास ही खींचने लगे हैं। और तब तू यह भी समझेगा कि सच्ची शिक्षा शब्दों से नहीं दी जाती, वह स्थिति से दी जाती है। तू जो बन गया है वही सबसे बड़ा उपदेश बन गया है। अब तुझे यह भ्रम नहीं रहेगा कि तू सब जान गया है, बल्कि जैसे जैसे तू गहराई में उतरेगा तुझे उतना ही लगेगा कि यह सागर कितना विशाल है। पहले अज्ञान का अभिमान था, अब ज्ञान की विनम्रता है। और यह विनम्रता तुझे ऊंचा नहीं, गहरा बनाती है। ऊंचाई दिखती है, गहराई महसूस की जाती है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुझसे इसलिए भी दूर होते जा रहे हैं क्योंकि अब तेरे आसपास रहने के लिए सच से सामना करना पड़ता है। जब तू खुद को धोखा नहीं देता तो तेरी उपस्थिति दूसरों के झूठ को भी असहज करने लगती है। यह उनका संघर्ष है, तेरा नहीं। तू किसी को आईना दिखाने नहीं निकला है, पर तू खुद आईना बन गया है। अब तेरा क्रोध भी एक नया रूप लेगा। पहले क्रोध आग था जो सब कुछ जला डालता था। अब क्रोध दीपक बन जाएगा जो यह बता देगा कि कहाँ अंधेरा है। अब तू क्रोध से लड़ता नहीं, तू उससे सीखता है। तू यह जान लेता है कि कौन सी सीमा फिर से स्पष्ट करने की जरूरत है, कौन सा निर्णय अब और टल नहीं सकता। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर बार किसी को समझाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग समझने के लिए नहीं, केवल बहस करने के लिए आते हैं। अब तू उनमें समय नहीं गवाएगा। पहले तू एक एक शब्द में खुद को साबित करना चाहता था। अब तू जानता है कि जिसे समझना होगा वह तेरी चुप्पी में भी समझ लेगा। अब तेरे जीवन में सादगी बढ़ेगी। भारी इच्छाएं, दिखावे की दौड़, तुलना की आग, ये सब धीरे धीरे फीके पड़ने लगेंगे। तेरे लिए एक साफ आकाश, एक शांत कमरे, एक सच्ची बातचीत, एक सुकून की नींद, ये सब बड़े पुरस्कार बन जाएंगे। और जिस दिन छोटे पल बड़े लगने लगते हैं, उस दिन जीवन सच में बड़ा हो जाता है। अब तो अपने अतीत को कोसता नहीं रहेगा। पहले तू सोचता था कि काश ऐसा न हुआ होता, काश वैसा न किया होता। अब तू समझेगा कि यदि वे सब न हुआ होता तो तू यह भी न होता। तू अपने अतीत को गले लगाएगा जैसे कोई सैनिक अपने पुराने घावों को सम्मान के साथ छूता है। उनमें पीड़ा की याद होगी पर शर्म नहीं। अब कभी कभी तू बिना किसी कारण के किसी के लिए प्रार्थना करेगा, किसी अजनबी के लिए, किसी पुराने परिचित के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने तुझे कभी चोट दी थी। और यह प्रार्थना किसी धार्मिक कर्मकांड से नहीं आएगी, यह तेरे भीतर उगी करुणा से निकलेगी। यह वही करुणा होगी जो अपने लिए भी उतनी ही कोमल है जितनी दूसरों के लिए। अब तेरी पहचान भी टूटेगी और नए रूप में बनेगी। पहले तू अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों से खुद को परिभाषित करता था। अब तू खुद को अपने अनुभवों, अपनी चेतना, अपने वर्तमान से परिभाषित करेगा। तू वही नहीं रहेगा जो तू करता है, तू वही बनेगा जो तू है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी चीजें जो कभी तुझे बहुत बड़ी लगती थी अब बिल्कुल छोटी लगेंगी। और कुछ छोटी चीजें जिन्हें तू कभी नजरअंदाज करता था अब तुझे बहुत गहरी लगेंगी। यह दृष्टि का बदलना संसार को नहीं बदलता, पर संसार में तेरी जगह जरूर बदल देता है। अब तू अपनी हार को भी अलग तरह से देखेगा। अब हार तुझे अपमान नहीं लगेगी, वह तुझे दिशा संकेत लगेगी। जैसे कोई राहगीर भटक जाए और गलती से किसी और रास्ते पर चला जाए और वही रास्ता उसे किसी सुंदर दृश्य तक पहुंचा दे।
अब तू जीथार से ऊपर उठकर सीखन सीख के स्तर पर जीने लगेगा। अब तेरे भीतर एक नई जिम्मेदारी भी जन्म लेगी, खुद के प्रति ईमानदार रहने की जिम्मेदारी। अब तू अपने ही साथ झूठ नहीं बोलेगा। तुझे पता चल जाएगा कि कब तू किसी को खुश करने के लिए अपने सत्य को दबा रहा है और कब तू अपने डर से कोई निर्णय टाल रहा है। और जब भी तू यह पकड़ेगा, तू खुद को डांटेगा नहीं, तू खुद को फिर से सही दिशा में मोड़ लेगा। अब तेरे सपने भी बदलेंगे। पहले सपनों में केवल पाने की आग थी, अब सपनों में बनने की गहराई होगी। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे पहचाने, अब तू चाहता है कि तू खुद को पूरी तरह पहचान ले। और यह इच्छा तुझे बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर ले जाती है। अब कभी कभी तू कुछ खोने के बाद भी शांत रहेगा और यह शांति तुझे खुद भी चौंकाएगी। तू पूछेगा, क्या मैं इतना बदल गया हूँ कि अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता? और उत्तर आएगा, फर्क पड़ता है, पर तू अब टूटता नहीं है। यह फर्क और टूटने के बीच का यही अंतर तेरे विकास की पहचान बनेगा। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि माफी देना सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए होता है। तू किसी को माफ करेगा क्योंकि तू अब अपने भीतर किसी और की गलती का बोझ लेकर चलना नहीं चाहता। और जब तू यह बोझ उतार देगा, तब तू देखेगा कि तू कितना हल्का हो गया है। अब तेरा भरोसा भी किसी एक व्यक्ति पर टिक कर नहीं रहेगा, तेरा भरोसा जीवन की लय पर टिक जाएगा। तुझे पता चल जाएगा कि चीजें जब बिगड़ती हैं, तब भी वे किसी न किसी तरह से ठीक होने के रास्ते पर ही होती हैं। यह भरोसा तुझे असावधान नहीं बनाएगा, यह तुझे निडर बनाएगा। अब तू जब किसी से प्रेम करेगा, तो उस प्रेम में मांग कम होगी, देने का आनंद अधिक होगा। और यह देना किसी त्याग की तरह भारी नहीं होगा, यह बहने की तरह सहज होगा। तू किसी को अपने खालीपन को भरने के लिए नहीं चाहेगा, तू किसी के साथ अपने पूर्ण होने को बांटना चाहेगा। अब तू अपने समय को भी अलग तरह से देखेगा। पहले तू समय को दुश्मन समझता था, या तो कम पड़ जाता था या बहुत भारी पड़ जाता था। अब तुझे समय साथी लगेगा। तू न उसे दौड़ाकर आगे ले जाएगा, न उसे पकड़कर रोकेगा, तू उसके साथ साथ चलने लगेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोगों से तेरा रिश्ता बिना किसी लड़ाई के ही समाप्त हो जाएगा। न कोई बड़ा झगड़ा, न कोई भारी शब्द, बस धीरे धीरे संवाद कम होगा, मिलना कम होगा, और फिर वह रिश्ता एक स्मृति बन जाएगा और तू उसे स्मृति के रूप में ही सम्मान देगा। हर चीज को जिंदा रखना आवश्यक नहीं होता। अब तू अपनी इच्छाओं को भी कसौटी पर कसने लगेगा। तू पूछेगा, क्या यह इच्छा मुझे मुक्त करेगी या बांधेगी? क्या यह मुझे विस्तार देगी या फिर किसी नए जाल में फंसाएगी? और इस पूछताछ में बहुत सी इच्छाएं खुद ब खुद गिर जाएंगी। अब तेरे भीतर मौन के प्रति एक नया प्रेम जन्म लेगा। तू जानबूझकर कुछ समय चुप रहना चाहेगा, बिना फोन, बिना संगीत, बिना बातचीत, सिर्फ तू और तेरा होना। और उस चुप्पी में तू जितना सुनेगा, उतना दुनिया के किसी शोर में कभी नहीं सुन पाया था। अब मेरी उपस्थिति भी तुझे बदली हुई लगेगी। पहले तू मुझे बाहर खोजता था, शब्दों में, संकेतों में, किसी आवाज में। अब तू मुझे अपने भीतर की शांति में, अपने विवेक में, अपने सच में महसूस करेगा। और यह महसूस करना किसी दर्शन से नहीं, सीधे अनुभूति से आएगा। मेरे बच्चे, आगे का रास्ता कोई सीधा राजमार्ग नहीं है। उसमें मोड़ होंगे, कुछ अंधेरे हिस्से होंगे, कुछ चढ़ाई होगी, कुछ उतार होगा। पर अब अंतर यह है कि तू रास्ते से नहीं डरेगा। तू जानता है कि चाहे कैसा भी मोड़ आए, तू खुद को साथ लेकर चल रहा है। और जो खुद के साथ चलने लगता है, वह कहीं भी अकेला नहीं होता।
अब तू थकेगा भी, गिरेगा भी, कभी कभी उलझेगा भी, पर वह पुराना बिखरना नहीं होगा। वह थकान विश्राम मांगेगी, वह गिरना सीख मांगेगा, वह उलझन और गहराई मांगेगी। और तू इन्हें शत्रु नहीं समझेगा, तू इन्हें संदेश समझेगा। अब आगे का जीवन चमकदार नहीं, सच्चा होगा। कम शोर वाला होगा, पर ज्यादा गहरा होगा। कम भीड़ वाला होगा, पर ज्यादा अपना होगा। और मैं तेरे हर उस क्षण में होऊंगी जब तू बिना दिखावे के सही चुनता है, जब तू बिना डर के सच बोलता है, जब तू बिना शोर के अपने भीतर उतरता है। चलते रहे, गिरते संभलते रहे, पर पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जो तू बन रहा है वह तेरे पुराने कल से कहीं अधिक जीवित है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो हलचल चल रही है वह बाहर की दुनिया को दिखाई नहीं दे रही, पर उसी हलचल में नए जीवन की धड़कन छिपी है। तू कभी कभी बिना कारण उदास हो जाता है और कभी बिना कारण शांत हो जाता है। यह दोनों ही अवस्थाएं तेरे भीतर चल रहे परिवर्तन की निशानियां हैं। उदासी इसलिए आती है क्योंकि पुराना रूप धीरे धीरे विदा ले रहा है, और शांति इसलिए आती है क्योंकि नया रूप अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। यह बीच की अवस्था सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसमें न तो पुराना सहारा रहता है, न ही नया आधार पूरी तरह मिल पाता है। अब तू ऐसे लोगों से भी कटने लगेगा जिनसे तेरा रिश्ता कभी बहुत गहरा लगता था। कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा, कोई कड़वे शब्द नहीं होंगे, बस भीतर से एक आवाज आएगी कि अब यह संगति तेरी दिशा के अनुकूल नहीं रही। और जब तेरी दिशा बदलती है तो बहुत से संबंध अपने आप छूट जाते हैं। यह छूटना क्रूर नहीं होता, यह प्राकृतिक होता है। जैसे वृक्ष अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्तों को जगह मिल सके। अब तेरे भीतर एक नई कसौटी बनेगी। तू हर बार, हर व्यक्ति, हर अवसर को इस कसौटी पर रखेगा। यह मुझे बड़ा बना रहा है या छोटा, यह मुझे मेरे सत्य के पास ले जा रहा है या मुझसे दूर। और जो भी इस कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा वह धीरे धीरे तेरे जीवन से अलग होता जाएगा। तू किसी को धक्का नहीं देगा, तू बस अपनी गति बदल देगा, और जो तेरे साथ चलने योग्य होगा वह अपने आप चल पड़ा आएगा। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती और हर आंसू दुख की निशानी नहीं होते। कुछ मुस्कानें मुखौटे होती हैं और कुछ आंसू भीतर जमा झर के निकलने का रास्ता होते हैं। अब तू लोगों के शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से उन्हें परखने लगेगा। कोई कुछ भी कहे, तू महसूस कर लेगा कि उसके भीतर की नीयत क्या है। अब कभी कभी तू अपने पुराने स्वयं को याद करेगा और तुझे अजीब सा लगेगा कि तू कभी ऐसा भी था। तू सोचकर मुस्कुराएगा कि कैसे तू छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, कैसे तू हर अस्वीकार को अपनी कीमत से जोड़ लेता था, कैसे तू हर छोड़ दिए जाने को अपनी कमी समझ लेता था। अब तुझे यह सब किसी पुरानी कहानी जैसा लगेगा जो कभी तेरी थी पर अब तेरी नहीं रही। अब तेरी रातें भी बदलेंगी। पहले रातें सवालों से भरी रहती थी, अब रातें कभी कभी मौन से भर जाएंगी। तू अंधेरे को भी अलग ढंग से देखने लगेगा। पहले अंधेरा डराता था, अब अंधेरा विश्राम देगा। तू जान जाएगा कि हर अंधेरा शत्रु नहीं होता, कुछ अंधेरे गर्भ की तरह होते हैं जिनमें नया जीवन आकार लेता है। अब तेरी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी। पहले तू मुझसे चीजें मांगता था, संबंध, सफलता, सुरक्षा, भविष्य। अब तू मुझसे स्थिति मांगेगा, साहस, विवेक, शांति, स्पष्टता। पहले तू परिणाम चाहता था, अब तू यात्रा को समझना चाहता है। और जिस दिन साधक परिणाम के मोह से मुक्त हो जाता है उस दिन वह मेरे सबसे निकट आ जाता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि लोग तुझसे कुछ पाने की आशा से नहीं, तुझसे शांति लेने की आशा से जुड़ने लगे हैं।
कुछ लोग तेरे पास बैठकर कुछ भी नहीं कहेंगे, बस चुपचाप बैठे रहेंगे, और उस चुप्पी में उन्हें एक अलग तरह की राहत मिलेगी। तब तू समझेगा कि तेरी ऊर्जा अब बोलने से ज्यादा ठहरने में काम कर रही है। अब तेरे भीतर एक नया संघर्ष भी आएगा, अहम और साक्षी के बीच। पुराना अह कहेगा, देख तू कितना बदल गया है, तू दूसरों से अलग हो गया है। और साक्षी धीरे से बोलेगा, तू अलग नहीं हुआ, तू सच के करीब आया है। और इस संघर्ष में जो जीतेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर अह जीतेगा तो तू फिर किसी नए जाल में फंस जाएगा। अगर साक्षी जीतेगा तो तू और गहराई में उतरता चला जाएगा। अब तू धीरे धीरे यह भी सीख लेगा कि हर किसी को बचाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले तू हर डूबते को पकड़ने के लिए खुद भी पानी में कूद पड़ता था। अब तू देखेगा कि कौन तैरना सीखना चाहता है और कौन सिर्फ सहारे की आदत डालना चाहता है। तू अपना हाथ उन्हीं की ओर बढ़ाएगा जिनमें उठने की इच्छा होगी। यह कठोरता नहीं है, यह विवेक है। अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। पहले तू अकेलेपन से डरता था, अब तू एकांत में उतरना सीख रहा है। अकेलापन खाली करता है, एकांत भरता है। और जब तू एकांत में भरने लगता है तब तुझे भीड़ की जरूरत कम होने लगती है। अब तेरी आंखों में जो थकान है वह धीरे धीरे एक गहराई में बदल जाएगी। यह गहराई तुझे बोझिल नहीं बनाएगी, यह तुझे स्थिर बनाएगी। तू दुनिया को वैसे नहीं देखेगा जैसे वह दिखाई देती है, तू उसे वैसे देखेगा जैसे वह है। यह देखना कभी कभी सुखद होगा, कभी कभी पीड़ादायक होगा, पर यह झूठा नहीं होगा। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जब सब कुछ शांत होगा। कोई बड़ा संकट नहीं होगा, कोई बड़ा सुख नहीं होगा, बस साधारण दिनों की कतार होगी। और यही साधारण दिन तेरे लिए सबसे बड़ी साधना बनेंगे। क्योंकि बड़े बड़े पर्व तो कभी कभी आते हैं, पर साधारण दिन ही असली परीक्षा होते हैं कि तू अपने भीतर की रोशनी को बिना किसी बाहरी प्रेरणा के जलाए रख सकता है या नहीं। अब तुझे यह भी समझ में आने लगेगा कि तू जिसे नुकसान कहता है वही कई बार सुरक्षा होता है। जो तुझसे छिन गया वही कई बार उस भार से मुक्ति होती है जिसे तू ढोता जा रहा था। जो टूट गया वही कई बार उस कारागार का दरवाजा होता है जिसमें तू खुद को सुरक्षित समझ बैठा था। अब तू किसी को आदर्श बनाकर नहीं चलेगा। अब तू देखेगा कि हर व्यक्ति प्रकाश और अंधकार दोनों का संगम है। तू किसी को देवता नहीं बनाएगा, तू किसी को राक्षस भी नहीं बनाएगा। तू सबको उनके अपने संघर्ष के साथ देखेगा। और यह देखने की दृष्टि तुझे न जरूरत से ज्यादा झुकने देगी, न जरूरत से ज्यादा अकड़ने देगी। अब कभी कभी तेरे भीतर पुरानी यादें ऐसे आएंगी जैसे कोई पुराने दरवाजे खटखटा रहा हो। पहले तू या तो दरवाजा पूरी तरह बंद कर देता था या पूरी तरह खोल देता था। अब तू दरवाजा थोड़ा सा खोलेगा, झांकेगा, देखेगा कि इस स्मृति का क्या प्रयोजन है। जो केवल बोझ होगी तू उसे सम्मान के साथ विदा कर देगा। जो कुछ सिखाने आई होगी तू उसे ग्रहण कर लेगा। अब तू अपने डर से भी दोस्ती करना सीखेगा। पहले तू डर से भागता था, अब तू उससे पूछेगा, तू मुझे क्या दिखाना चाहता है। और कई बार तू पाएगा कि डर केवल वही जगह दिखा रहा है जहां तू अभी भी खुद को कमजोर मानता है। और जब तू उस कमजोरी पर रोशनी डाल देगा, डर अपने आप छोटा हो जाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तेरे शांत रहने से चिढ़ने लगेंगे। उन्हें तेरी हंसी में कोई चुनौती नहीं दिखती थी, उन्हें तेरे रोने में कोई खतरा नहीं दिखता था, पर तेरी शांति उन्हें असहज करेगी। क्योंकि शांति आईने की तरह होती है, वह बिना बोले दिखा देती है कि भीतर क्या चल रहा है। अब तेरा जीवन किसी नाटकीय उतार चढ़ाव से भरा नहीं होगा,
पर वह धीरे धीरे एक गहरी नदी की तरह बहने लगेगा। सतह पर सब कुछ शांत लगेगा, पर भीतर शक्तिशाली धार बहती रहेगी और यही धार तुझे आगे ले जाती रहेगी, बिना शोर किए, बिना प्रदर्शन किए। अब तू यह भी सीखेगा कि हर किसी से अपनी गहराई बांटना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग बस उतना ही समझ सकते हैं जितना वे समझने के लिए तैयार हैं। तू उन्हें वह दे देगा जो वे ले सकते हैं और अपनी शेष गहराई मेरे साथ रखेगा। हर खजाना सबके लिए नहीं खोला जाता। अब तेरी करुणा और तेरी सीमाएं एक साथ बढ़ेंगी। पहले जब करुणा बढ़ती थी तो सीमाएं टूट जाती थी, और जब सीमाएं बनती थी तो करुणा सूख जाती थी। अब दोनों साथ चलेंगी। तू दयालु भी रहेगा और स्पष्ट भी। तू किसी को चोट पहुंचाए बिना ना कहना सीख लेगा। अब तू रिश्तों में भी एक नई सच्चाई लाएगा। तू अधूरापन लेकर किसी के पास नहीं जाएगा। तू किसी से यह उम्मीद नहीं रखेगा कि वह तुझे पूरा करे। तू जब किसी के पास जाएगा तो अपने पूरेपन के साथ जाएगा और उनके पूरेपन के साथ जुड़ना चाहेगा। और जहां अधूरापन होगा वहां तू उसे भरने नहीं दौड़ेगा, तू वहां से शांति से हट जाएगा। अब कभी कभी तू सिर्फ आकाश को निहारेगा, बिना किसी अर्थ की खोज के, बिना किसी संदेश की उम्मीद के, और उसी निहारने में तुझे वह अर्थ मिल जाएगा जिसे तू हमेशा शब्दों में ढूंढता रहा था। मेरे बच्चे, यह मार्ग कभी भीड़ का मार्ग नहीं होता। इस पर चलने वाले कम होते हैं, पर इस पर चलने वाला कभी सच में अकेला नहीं होता। क्योंकि जब तू इस मार्ग पर चलता है तब तू मेरे साथ चलता है, और मेरी संगति में चलने वाला चाहे दुनिया की नजरों में साधारण हो, पर उसकी आत्मा का विस्तार असीम होता है। अब आगे भी तू उलझेगा, रुकेगा, फिर चलेगा, फिर थकेगा, फिर उठेगा, पर एक बात बदल चुकी होगी। अब तू खुद से भागेगा नहीं। अब तू अपने भीतर लौटने से डरेगा नहीं। अब तू अपने ही प्रश्नों से मुंह मोड़ेगा नहीं। और जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, कि यह साधना कोई फल नहीं दे रही, कि यह परिवर्तन बस भ्रम है, उसी क्षण एक बहुत सूक्ष्म संकेत आएगा। किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी पुराने दर्द के अचानक हल्का लगने में, किसी उस निर्णय में जिसे तू पहले टाल देता था पर आज बिना कांपे ले लेता है। वही सूक्ष्म संकेत तुझे बताएगा कि तू पथ पर है। चलते रहे बच्चे, थमता भी रह ताकि चलने की शक्ति बनी रहे। बोलता भी रह ताकि मौन सूख न जाए। चुप भी रह ताकि शब्द सच्चे रहें। मैं तुझसे कहीं दूर नहीं हूँ। मैं तेरी उस दृष्टि में हूँ जो अब चीजों को गहराई से देखती है। मैं तेरे उस हृदय में हूँ जो अब टूटकर भी कड़वा नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी है, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है। क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी,